मैं जगत की सच्ची गुरु हूँ। एक मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। जगत में जिस जगह जहाँ पर भी सद्गुरु बैठे हैं वहाँ मैं बैठी हूँ, भूले हुए जीवों को बताने के लिए कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। जो है सो मैं हूँ। बहरांग में मैं कोटि सूर्यों और चंद्रमा को उदय करती हूँ। अंतरंग में मैं जीवों के हृदयों को प्रकाशित करती हूँ। खेल मेरा है, दोनों जगह मेरा काम है। जो मेरा बहरांग कार्य है वो स्थूल कार्य है, अंतरंग में मेरा सूक्ष्म कार्य है। बहरांग में जो कार्य है वो भी मैं हूँ, परंतु स्थूल रूप से अंतरंग में जीवों में जो ज्ञान का प्रकाश उपजता है वो गुरु रूप से जीवों के हृदयों में मैं ही प्रकाशित करती हूँ। भूलो नहीं, तुम कुछ नहीं हो। सबके अंदर मेरा खेल हो रहा है। भूल कर भी चक्कर में मत पड़ो। तुम कुछ करने कराने वाले नहीं हो। अपनापन हटाओ और मुझ एक में रहो। केवल मेरी गोद में विश्राम की जगह है। मुझ में रहना अमृत पीना है। बहरांग में झूठे अहम में रहना विष पीना है। अहम में जीना, अहम में रहना गंदी नाली का कीचड़ पीना है और मुझ ईश्वर में रहना अमृत पीना है। ये मनुष्य चोला अमृत पीने के लिए बनाया है, बदबूदार कीचड़ खाने के लिए नहीं बनाया है। जो मेरे इस दरबार में आकर विष पीता है, मुझे छोड़ देता है, सत्य को छोड़ देता है और अहम में रहता है। अहम जीवन में रहकर मुझसे अलग रहकर मुझे भूला रहता है। अहम में रहकर मुझ सत्य को भूला रहता है और वस्तुएं जमा करने में लगा रहता है। ज़ख़ीरा करता है, उम्र भर चीज़ें इकट्ठी करता है, ज़ख़ीरे करने में लगा रहता है। उसके अंदर से बदबू आती है। उसके अंदर मैल भरा हुआ है। वो कीचड़ खाता है। एक में उस अनंत जीवन में रहना ही सच्चा जीवन है। वो मैं हूँ। एक मेरे सिवाय कुछ नहीं है। एक में रहना ही अमृत पीना है। एक में रहना अपने आप को गंवा देना है। एक में रहना सदा प्रकाश में रहना है। एक में रहना सदा ज्ञान में रहना है। एक में रहना सदा माँ की अनंत गोद में रहना है। एक से अलग रहना झूठ में रहना है। यही समझने का है। सब एक में रहो, अपने को अलग नहीं समझना। जानते हो जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं वो बहुत बड़े दायरे में रहकर भी छोटे से दायरे में रह रहे हैं। बड़े दायरे में रहकर मुझे कहता है, माँ को कहता है, मैं अलग हूँ। मैं छोटे दायरे में तुझसे अलग रहना चाहता हूँ। ये मेरे बाल बच्चे हैं, मैं इनके लिए ज़ख़ीरा करना चाहता हूँ। मुझे माँ से कुछ लेना नहीं है। मुझे माँ से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझ अनंत को छोड़कर, मुझ दाता को छोड़कर दात को अपना लेता है। नदी में जब पूर आता है तो किसान लोग खेत में गड्ढा बना लेते हैं।
गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। नदी को छोड़कर गड्ढे के पानी को अपना लेते हैं। कुछ समय बाद गड्ढे का पानी सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है, कीड़े मकोड़े जमा होने लगते हैं, पानी काला पड़ जाता है। गड्ढे का जमा हुआ पानी काला होकर बदबू देने लगता है, भयानक बदबू आती है, पानी सड़ जाता है, कीचड़ बन जाता है, काला बदबूदार कीचड़। उसके पास कोई नहीं जाता। ये है गड्ढे के पानी का जीवन। ये है गड्ढे का पानी। नदी का पानी रोज दिन रात अपना गीत गाता प्रकाश में चलता जाता है। जिंदगी का सुहाना राग गीत गाना उसका काम है। दोनों में कितना फर्क है। एक जल नदी के रूप में जाकर सागर में मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। नदी और सागर का मिलन इतना आनंददायक है कि बता नहीं सकते। गड्ढे का पानी बदबू देता है, सड़ता रहता है। जो अपने बच्चों के लिए जखीरे कर रहा है वह एक छोटे दायरे में रहता है, बदबूदार गड्ढे में रहता हुआ मर जाता है। उससे बदबू आती है, बदबू छोड़ता हुआ मर जाता है और उसकी वैसी ही गति होती है। जो अपने आप को नदी में छोड़ देता है, अलग नहीं होता, वो सागर का आनंद पाता है। यही जीवन की सच्ची फिलॉसफी है। जो मुझसे अलग अपने अहम में रहता है वो बदबूदार गड्ढे के समान है। उसको न यहाँ कुछ मिलता है सिवाय गंदगी के, मैले के, न आगे कुछ मिलता है। जो मुझ ईश्वरीय माँ में रहता है, साईं माँ में रहता है, वो यहाँ भी जिंदगी का सुरीला राग गाता है और आगे भी उसको उसकी बात बनी रहती है।